का समय था। आसमान में काले बादल घिर आए थे। दूर कहीं बिजली कड़क रही थी और हवाओं का शोर बढ़ता जा रहा था। सौरभ अपने छोटे से घर की खिड़की के पास बैठा बाहर का नज़ारा देख रहा था। गांव के किनारे स्थित यह घर वैसे तो शांत रहता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही लग रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं, सौरभ की नज़र दूर सड़क पर पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी बारिश में भीगता हुआ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अंधेरे और बारिश की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह शख्स तेजी से सौरभ के घर की ओर आ रहा था। सौरभ ने पहले सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने के लिए शरण ढूंढ रहा हो। कुछ देर बाद वो आदमी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सौरभ ने बिना किसी संकोच के दरवाज़ा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जो पूरी तरह से भीग चुका था। उसके कपड़े गंदे और चेहरे पर थकान के निशान थे। वह कांपते हुए बोला, भाई साहब, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ शरण ले सकता हूँ? बारिश बहुत तेज हो रही है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। सौरभ ने बिना देर किए उसे अंदर बुला लिया। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म चाय बना कर लाता हूँ। वो आदमी, जिसका नाम विक्रम था, थकान से निढाल लग रहा था। सौरभ ने उसे चाय का कप पकड़ा दिया। चाय की गर्मी से उसकी थरथराहट कुछ कम हुई। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस इलाके में नया आया हूँ। काम के सिलसिले से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन अचानक बारिश हो गई और मैं रास्ता भटक गया। सौरभ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। बारिश थमने के बाद आप आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत शुरू की। सौरभ ने गांव के किस्से उसे सुनाए और विक्रम ने अपने जीवन की कुछ पुरानी कहानियाँ। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था, जैसे आसमान भी कोई कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सौरभ को विक्रम के हाव भाव अजीब लगने लगे। उसकी बातें अब पहले जैसे सामान्य नहीं लग रही थी। विक्रम की आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। सौरभ ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने विक्रम से पूछा, आप सच में यहाँ कैसे आए और आपका असली मकसद क्या है? विक्रम ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी और उसके चेहरे पर एक डरावनी झलक उभरने लगी। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, तुमने कभी सोचा है कि बारिश की रातें इतनी भयानक क्यों होती हैं? सौरभ की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत और ठंडी थी। विक्रम ने गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा। यह जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सौरभ ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर की ओर भागा। बाहर अब भी बारिश तेज हो रही थी, लेकिन सौरभ के लिए वो बूंदें अब सुरक्षित महसूस हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से गांव की ओर भागने लगा। उसकी सोच में अब केवल एक ही सवाल था, विक्रम कौन था और वह क्या चाहता था? बरसात की रात ने अपने अंदर कई रहस्य छुपाए थे और सौरभ ने उनमें से सिर्फ एक ही झलक देखी थी।